जोहार नमस्कार। बिहार में एनडीए को ताज, क्या रहा जीत का राज। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिहार में फिर से अपनी ऐतिहासिक जीत की ओर एनडीए अलायंस आगे बढ़ चुकी है और दूसरी तरफ वहीं महागठबंधन की अब तक की सबसे बड़ी हार में से एक बात करूंगा कि बिहार में एनडीए को ताज और क्या रहा जीत का राज। सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए तो इस बार एनडीए का जो कमान है, आला कमान है, यूं कहें तो पीएमओ कार्यालय के साथ साथ जो गृह मंत्रालय है, अमित शाह और पूरी पार्टी जिस प्रकार से इस बार जो अपने अलायंस हैं, सभी जो उनके साथ सभी अलायंस जुड़े हुए, मुख्य रूप से जेडीयू, एलजेपी, हम और कुशवाहा की पार्टी, ये सभी जो मिल करके जिस तरह से आपसी सामंजस्य को बिठाया और सीट का बंटवारा में किसी भी प्रकार का विवाद जो है सो सीट बंटवारे के बाद देखने को नहीं मिला, ये सबसे प्रमुख कारण उनकी जीत का रहा। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण होता है, भारतीय जनता पार्टी के पास फायर ब्रिगेड नेताओं की कमी नहीं है। पूरी फौज है जो किसी भी समय में, बहुत कम समय में स्थिति को बदलने के लिए काफी होता है। उसके पास लंबी लिस्ट है नेताओं का, जिसमें प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दर्जनों ऐसे नेता हैं जो बिहार में अपना प्रभाव डाले और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहे। इसमें स्थानीय स्तर पर बहुत सारे प्रोग्राम किए गए, तैयारी की गई, जिसमें मुख्य रूप से एक बड़ा काम पवन सिंह जैसे स्टार कलाकार को भी अपने साथ जोड़ना रहा। क्योंकि वैसे तो पवन सिंह जो हैं बहुत बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन उनकी गायकी में और उनका जो पॉपुलैरिटी है वो बिहार के लोगों में बहुत विशेष है, जिसका प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिला। पवन सिंह के गानों के माध्यम से जिस प्रकार से छठ में जो गीत आई और उसके बाद मोदी और योगी के ऊपर जो गाना बना, ये काफी लोगों को लुभाने में कामयाब रहा। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण रहा वो हम कह सकते हैं कि अमित शाह का जो कैंपेनिंग है। एक तो कैंपेनिंग है कि जो जनसभाओं में दिखता है, दूसरा कैंपेनिंग अमित शाह का जो होता है बंद कमरे में जो किया जाता है। प्रत्येक सीट का जोड़ तोड़ करके सही अनुमान लगाना और सही मेजरमेंट करके प्रत्याशियों को सेलेक्ट करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रह गई, जिसका देखने को मिल रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे प्रचंड जीत की ओर पुनः जो है सो बिहार में बढ़ रही है और उनके सभी अलायंस भी अपने स्ट्राइक रेट को बहुत बेहतर ढंग से बिहार में दिखाते हुए। इसी के साथ साथ कुछ और भी रहे, कोई भी ऐसा सेंसिटिव बात जो है सो भारतीय जनता पार्टी और यूं कहे तो एनडीए अलायंस की ओर से नहीं किया गया, जिसको आम जनता ने किसी भी प्रकार की बातों को, उनके विचारों को और उनकी योजनाओं को बिहार के लोगों ने हाथों हाथ उठाया और अपना भरपूर विश्वास दिखाया। और एक मास्टर स्ट्रोक जिस तरह से झारखंड में मैया योजना के रूप में आई थी और झारखंड की सत्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिलाने में सफल रही थी, उसी प्रकार का जो 10,000 का जो सहयोग महिलाओं के खाते में बिहार में गया, ये सभी के चुनावी गणित को बदल दिया। ऐसे और भी छोटे छोटे कई कारण हैं जिसके माध्यम से एनडीए अलायंस जो है अपने परफॉर्मेंस और अपने यूं कहें कि अभी तक के बिहार के सबसे विशेष परफॉर्मेंस को ले जाता हुआ और प्रचंड जीत। आशा है कि इस बार बिहार में कुछ बड़ा तरक्की होने की संभावना है, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों जगह पे सरकारें सेम है और बिहार में प्रचंड बहुमत का समर्थन है, तो ये चीजें देखने को मिलेगी। हम बात करेंगे दूसरे तरफ कि महागठबंधन की हार के सबसे प्रमुख कारण क्या रहे। तो महागठबंधन का हार का सबसे प्रमुख कारण जो है सो मैं समझता हूं कि आपसी जो तालमेल था वो अंत तक नहीं दिखा। कई सीटें तो ऐसी हुई कि दोनों दल के प्रत्याशी आमने सामने दिखे और नॉमिनेशन तक हुआ। तो एक सबसे बड़ा कारण है कि आपसी सीटों का बंटवारा जो रहा वो बहुत बेहतर वहां पे नहीं रहा, जो सबसे मुख्य कारण है। दूसरा सबसे विशेष कारण जो है सो महागठबंधन में और मुख्य रूप से आरजेडी में तेज प्रताप यादव को उसको इग्नोर किया गया। वो कहीं ना कहीं लोगों के सेंटीमेंट से जुड़ा और लोगों की भावना से हम कह सकते हैं कि इस समय आरजेडी में तेजस्वी यादव हार की कगार पे हैं, परिणाम आना अभी फाइनल बाकी है, लेकिन पॉपुलैरिटी में तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव से कहीं बहुत दूर चले गए
और उनसे ज्यादा पॉपुलर हुए और लोगों के दिलों में स्थान बनाने में कामयाब रहा। तो एक काम ये भी है कि तेज प्रताप जैसे सुलझे हुए नेतृत्व को उसने दरकिनार किया और अपने से अलग होने दिया। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि आरजेडी जिस कारण से अभी तक बिखरी है और अभी तक नुकसान में गई है, वो सबसे विशेष रहा कि लालू जी का अंतिम समय का जो जैसे व्यक्ति को प्रमोट करना, और इस बार भी चुनाव में जो है ओसामा जैसे व्यक्ति को आरजेडी जो है सो अपना एक विशेष प्रमोट करने में लगी रही और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक ये मास्टर स्ट्रोक के रूप में उपयोग किया। और जो उनका पुराना रवैया था, ऐसे तो जितने भी मुस्लिम वोटर्स हैं वो मैक्सिमम आरजेडी के साथ ही रहते, उनको कहीं दूसरे जगह जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। बावजूद जो है सो एक विशेष रूप से लुभावने तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया, जो एक कारण ये भी रहा। तीसरा एक सबसे बड़ा कारण जो है सो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव के आने से आरजेडी को कोई लाभ नहीं हुआ। खेसारी लाल यादव पॉपुलर एक्टर थे, सिंगर थे, जिनका पॉपुलैरिटी कम नहीं था, लेकिन खेसारी लाल यादव के आने के बाद जिस प्रकार से उनके बड़बोलेपन और यूं कहें कि धर्म के साथ साथ अन्य मुद्दों पे जिस तरह से उन्होंने बातें की, वो आम जनता को पसंद नहीं आया और आज उसका परिणाम भी है कि हो सकता है खेसारी लाल यादव भी चुनाव हार रहे हैं। इसके अलावा मैं समझता हूं कि जिस तरह से सहनी की पार्टी से आरजेडी अलायंस किया, उससे बेहतर होता कि AIMIM से गठबंधन होता, तो शायद 10-20 सीटों पे जो AIMIM का वोट परसेंटेज काफी बेहतर है, वो आरजेडी की तरफ मूव करता अलायंस में और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस हो सकता था। तो ये सभी कारण रहे हैं और तेज प्रताप यादव का जो बॉडी लैंग्वेज रहा है वो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने में सफल नहीं हुआ। भीड़ दिखना एक अलग बात है और भीड़ इसलिए दिखता है कि बिहार में बेरोजगारों की कमी नहीं है और वो भीड़ जब किसी विशेष दल से जुड़े हुए होते हैं तो उनके साथ चुनाव में कई प्रकार के गणित होते हैं, पैसे का गणित होता है, अन्य सेंटीमेंट जुड़े होते हैं जिसके कारण से भीड़ दिखता है। लेकिन वोट में तब्दील होकर के उसको जीत दिलाने के लिए जो मैनेजमेंट चाहिए वो टीम महागठबंधन के पास नहीं था। और अंत में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस बिहार से समाप्त हो चुकी है और बिहार में कांग्रेस को इतना महत्व देकर के अधिक सीटें देना भी महागठबंधन के लिए नुकसानदायक हुआ और जिसका परिणाम ये हुआ कि शायद अभी तक के सबसे कम सीटों में से बिहार में महागठबंधन पहुंच जाएगा। अब कुछ ही घंटों में सारा रिजल्ट साफ हो जाएगा और हम सभी देख पाएंगे कि किस तरह से वहां का जो फाइनल परिणाम है वो हम सबके बीच में आएगा। परिस्थिति जो भी बने, मैंने संक्षेप में आप सभी के बीच रखा, विस्तार पूर्वक एक एक मुद्दों पे हम बात करेंगे जन सुराज पे, हम बात करेंगे अन्य पार्टियों के ऊपर कि क्या रहा, किसका परफॉर्मेंस, क्या स्ट्रेटजी रहा, क्यों किसी को फायदा हुआ, क्यों किसी को कमी रहा। इन सभी मुद्दों पे बात करूंगा मैं लगातार आप सभी से। आप सभी मेरे साथ बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, धन्यवाद।